ये अनफिनिश्ड सेक्सुअल रेवोल्यूशन वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा मैं चीज़ों को बोल्ड लेकिन क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जहाँ से आपको ये लगने लगे कि अब सच्चाई सुनी नहीं जा रही, आपके कान फटे जा रहे, वहाँ से इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके अंदर दिल नहीं जिगरा होगा वही इस वीडियो को पूरा देख भी पाएंगे और इससे कुछ सीख पाएंगे। Where such men love, they have no desire, and where they desire, they cannot love। ये लाइन है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड की। और सिगमंड फ्राइड ने इस लाइन के जरिए एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये फिनोमेना है मैडोना होर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे वर्जिन होर डाइकोटमी, सेंट सिनर स्प्लिट, मैडोना होर स्प्लिट, एंजल डेमन डुअलिटी, मदर टेम्पट्रेस पैराडॉक्स या फिर गुड गर्ल बैड गर्ल बाइनरी। लेकिन ये जो मैडोना होर कॉम्प्लेक्स है यह एक डीपली रूटेड मिसोजिनिस्टिक बिलीफ है। बाहर से देखने में तो सिर्फ ये लगता है कि यह बिलीफ सिर्फ वीमेंस के लिए डैमेजिंग है, लेकिन सच ये है ये मेंस को भी डैमेज करता है, और पूरी सच्चाई ये है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी को डैमेज करता है। मैडोना होर कॉम्प्लेक्स एक तरह का साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई मेल यानी कि पुरुष फीमेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है मैडोना। इस कैटेगरी में ऐसी वीमेंस को रखते हैं जिनके बारे में इन पुरुषों को ये लगता है कि ये वीमेन प्योर, वर्चुअस, नर्चरिंग, मदर मटेरियल, वाइफ मटेरियल है। और दूसरी कैटेगरी है होर। इस कैटेगरी में ऐसी वीमेंस को रखते हैं जिनके बारे में इन पुरुषों को लगता है कि ये वीमेन ओवरली सेक्सुअल, प्रोमिस्क्यूअस, डिजायरेबल और सेक्सुअली असर्टिव है। यानी कि मैडोना होर कॉम्प्लेक्स वाले पुरुषों को ये लगता है कि या तो कोई वीमेन मैरिज मटेरियल होती है या फिर सेक्सुअली डिजायरेबल मटेरियल, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकती। कुल मिलाकर ये कुछ पुरुषों के अंदर पाई जाने वाली ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें वो किसी वीमेन को या तो सेंट की तरह देखते हैं या फिर स्लट की तरह। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगा कि ऐसे पुरुष किसी महिला को देख के उसे या तो मदरली मैडोना का टाइटल देते हैं या फिर वांटन होर का। अभी मैंने एक लाइन बोली कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशन यानी कि मैडोना होर कॉम्प्लेक्स कुछ पुरुषों के अंदर ही देखने को मिलती है। तो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये साइकोलॉजिकल कंडीशन सिर्फ कुछ पुरुषों के अंदर देखने को मिलती है या फिर ज़्यादातर पुरुषों के अंदर। मैडोना होर कॉम्प्लेक्स यानी कि MWC, इस वर्ड को सिगमंड फ्राइड ने ही कॉइन किया था जब उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि कुछ हेटेरोसेक्सुअल मेल अपनी रोमांटिक पार्टनर को यानी कि अपनी वाइफ को दो ऐसे नज़रिए से देखना शुरू करते हैं जो विरोधाभासी होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। यानी कि उनका अपनी वाइफ के प्रति जो नज़रिया होता है वो है एज लविंग कंपेनियंस हु दे रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर बट नॉट एज सेक्सुअली अट्रैक्टिव। यानी कि जब किसी मेल के अंदर किसी फीमेल के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आना शुरू होती हैं और उसे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखना शुरू करता है तो उस फीमेल को वो मैडोना की तरह देखना शुरू करता है, यानी कि ऐसी वीमेन जो प्योर एंड रेस्पेक्टेबल है। और इसके बाद उस वीमेन के प्रति उस पुरुष के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो कम होने लगती हैं। लेकिन ये मैडोना होर कॉम्प्लेक्स एकदम क्लियर तरीके से कब दिखना शुरू होता है इसको बाद में बताता हूँ। कुल मिलाकर MWC से सफर कर रहे पुरुष लव फॉर दियर मदर एंड लव फॉर दियर रोमांटिक पार्टनर इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की नज़र में कोई वीमेन या तो लविंग हो सकती है या फिर सेक्सुअल हो सकती है। इससे ऐसे लोगों को बड़ा तनाव महसूस होता है। तो ऐसे पुरुष क्या करते हैं कि रोमांटिक लव को ऐसी वीमेन के लिए बचा कर रखते हैं जिनके बारे में इन्हें ये लगता है कि ये वीमेन पत्नी बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसे मॉम वाला प्यार भी दे सकती है और उसके बच्चे की माँ बनने के लिए भी क्वालिफाइड है। लेकिन इसके बाद ऐसे पुरुषों में उस वीमेन के प्रति जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कम हो जाती हैं। कुल मिलाकर ऐसे पुरुष तभी फुली सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं जब वो फीमेल को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट में डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि ये लोग अपनी पत्नी की तो रेस्पेक्ट करते हैं तो भला उसे कैसे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट में डिग्रेड करेंगे, इसलिए उसके साथ यानी कि अपनी पत्नी के साथ ये पूरी तरह सेक्सुअली अराउज्ड भी नहीं होते। बिकॉज मैडोना कांट बी फुली सेक्सुअली डिजायर्ड। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप खुद पर एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट है पुरुषों के लिए। एक्सपेरिमेंट क्या है समझो।
हम सब अलग अलग तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी की कल्पनाएं करते हैं और मन में इस बात की इच्छा भी रखते हैं कि काश ये फैंटेसी या वो फैंटेसी इस लाइफ में फुलफिल हो जाए। तो आप जो भी कल्पनाएं करते हैं या जो जो कल्पनाएं करने में आपको अच्छा लगता है, उन्हें एक जगह लिख लो। फिर आप ये सोचो कि आप जिन जिन भी सेक्सुअल फैंटेसी के बारे में सोच रहे हैं, उस फैंटेसी में आप एक पार्टनर के तौर पर अपनी पत्नी को शामिल करना चाहोगे, या फिर उस फैंटेसी को फुलफिल करने में या उस तरीके के सेक्सुअल एक्ट को करने में अगर आपकी वाइफ भी शामिल हो तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? अगर आपका जवाब है कि यार नहीं, ये सब अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन किसी और के साथ किया जा सकता है, बिकॉज माई वाइफ इज डिफरेंट, तो शायद आप अपनी पत्नी को मैडोना की तरह देखते हैं और आप मैडोना होर कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे। लेकिन अगर आपका जवाब है कि हाँ बिल्कुल अपनी पत्नी को भी शामिल कर सकते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी है कि भले ही आप शादी कर लिए हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये बात बैठी है कि फीमेल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे इंसान हैं जो वीमेंस को संपूर्णता से स्वीकार करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि एक वीमेन नर्चरिंग, मदरली एंड मॉडेस्ट के साथ साथ ओवरली सेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअली असर्टिव भी हो सकती है। तो अगर आप तीसरे तरह के इंसान हैं तो आप इन तीनों तरह के इंसान में फाइनेस्ट हैं, और अगर आप पहले और दूसरे तरह के हैं तो आप खुद पर लज्जित हो सकते हैं, खुद पर शर्म कर सकते हैं, इसके बाद खुद को बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और जान लो कि यहाँ पर जो मैडोना शब्द है वो एक्ट्रेस मैडोना से नहीं आया, जिनका पूरा नाम है मैडोना लुइस चिकोने, बल्कि ये मैडोना वर्ड आया है मैरी से। मैरी यानी कि मदर ऑफ लॉर्ड जीसस। एक पेंटिंग है जिसका टाइटल है द मैडोना ऑफ ह्यूमिलिटी विद द टेम्पटेशन ऑफ ईव। इसको 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास एक इटालियन पेंटर जिनका नाम था ओल्विचियो डी चिकरेलो, इन्होंने इटली के कैमरिनो टाउन में रहकर इस पेंटिंग को पेंट किया था। इसमें मैडोना का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट है जो नीले रंग के कपड़े पहने हैं और उनके चारों तरफ गोल्ड है, और वो अपनी बॉडी का यूज कर रही अपने बच्चे को दूध पिलाने में, मीन्स एज एन एक्ट ऑफ लव एंड वर्च्यू। इस पेंटिंग में मैरी को नर्चरिंग, मदरली एंड मॉडेस्ट दिखाया गया है। देयरफॉर शी इज सराउंडेड बाय अर्थली एंड हेवनली ब्यूटी। लेकिन मैडोना के नीचे है ईव, जो प्राइमरली नेकेड है, डार्कनेस से घिरी हुई है और अपनी नेकेड बॉडी का यूज कर रही एज ए फॉर्म ऑफ टेम्पटेशन एंड सेक्सुअलिटी। कुल मिला के ये पेंटिंग वीमेन को उसकी सेक्सुअलिटी के आधार पर गुड और बैड, सेंट और सिनर में डिवाइड करने वाली मानसिकता का विरोध करती है, यानी कि मैडोना होर कॉम्प्लेक्स का विरोध करती है। तभी तो इस पेंटिंग का नाम है द मैडोना ऑफ ह्यूमिलिटी विद द टेम्पटेशन ऑफ ईव। अब ये वीडियो नए तेवर में आगे बढ़ेगा, तो पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि अब एक एक करके सबको एक्सपोज करने वाला हूँ। लेकिन चिंता ना करो, वीडियो खत्म होने के बाद आप हल्का महसूस करेंगे। कहने का मतलब दिल में ठंडक महसूस होगा, और साथ में आपको मुझ पर गुस्सा भी आ सकता है। मेरे पर गुस्सा इसलिए आ सकता है क्योंकि खुद को एक्सेप्ट करना और उसे बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, जबकि दूसरों पर गुस्सा करना आसान। कल्चरल स्क्रिप्ट और सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स पर जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो आपको जाननी चाहिए। वैसे मुझे भी ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी लगती है। तो ध्यान से समझना, इस दुनिया की जितनी भी मेजर सोसाइटीज़ हैं, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी हैं। हिंदी में बोले तो पितृसत्तात्मक समाज हैं। कुल मिला के ऐसा समाज जहाँ पर मर्दों की चलती है। तो ऐसे समाज में जो भी कल्चरल स्टैंडर्ड्स बने हैं और जो सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स हैं, वो बेसिकली हेट्रोसेक्सुअल मेल्स के द्वारा बनाए गए हैं, और इन्हीं सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हमें जीने की सलाह दी जाती है। अब दिक्कत यह है कि इन मेल्स ने जो सेक्सुअल कल्चरल स्क्रिप्ट लिखी है, यानी कि सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि वीमेंस की जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है उसे अपने यानी कि पुरुषों के कंट्रोल में रखा जाए। कुल मिलाकर ऐसे सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स बने हैं जिससे वो वीमेंस पर और वीमेंस की सेक्सुअलिटी पर पोजीशन ऑफ पावर को मेंटेन कर सकें। और हाँ, ये जो सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आपको पता ही है कि पुरुषों ने अपने ऊपर जो बंधन है वो काफ़ी कम रखे हैं, जबकि महिलाओं पर सेक्सुअल स्टैंडर्ड्स के अनुसार चलने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इन्हीं कल्चरल स्क्रिप्ट्स के जरिए सैकड़ों हजारों साल से मेल एंड फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर से जुड़ी कुछ बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाई गईं। और ये बातें क्या हैं, समझो।
पहली लाइन, व्हेन इट कम्स टू सेक्स मेन क्रेव रिक्रिएशनल सेक्स व्हाइल वीमेन क्रेव रिलेशनल सेक्स। यानी कि जब बात सेक्स की आती है तो जो मर्द होते हैं ना, वो मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए सेक्स करना चाहते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं वो सिर्फ रिलेशनल सेक्स को प्रेफर करती हैं, यानी कि कमिटेड पार्टनर बोले तो हस्बैंड के साथ सेक्स। दूसरी लाइन, मेन आर सीन एज सेक्सुअल परसुएस एंड फेवर कैजुअल सेक्स एंड वीमेन एज गेटकीपर्स हु फेवर रिलेशनल सेक्स। यानी कि जो मेन होते हैं उन्हें कैजुअल सेक्स करना अच्छा लगता है और वो इसके लिए वीमेंस को मनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो वीमेंस होती हैं वो गेट कीपर होती हैं और वो ऐसा नहीं करना चाहती। और आखिर वीमेंस क्यों नहीं ऐसा करना चाहती? क्योंकि वो रिलेशनल सेक्स को प्रेफर करती हैं। और हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को फनी तरीके से ये कहा जाता है कि मैरिज इज द प्राइस अ मैन पेज फॉर सेक्स व्हाइल सेक्स इज द प्राइस अ वीमेन पेज फॉर मैरिज। तीसरी लाइन, ये लाइन बेसिकली फीमेल्स के दिमाग में ज़्यादा बैठाई जाती है और ये लाइन है, सेक्स इज अ टूल फॉर प्रोक्रिएशन नॉट रिक्रिएशन। यानी कि सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए होता है, मजे करने के लिए नहीं। इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो ऑर्गेज्म की ऐसी की तैसी। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये सेक्सुअल स्क्रिप्ट्स वीमेंस की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को अलाउ नहीं करना चाहती। और ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि ये सेक्सुअल स्क्रिप्ट लिखी गई हैं कुछ सातिर चालाक हेट्रोसेक्सुअल मेल्स के द्वारा। अब इसका एक प्रूफ भी ले लो। मान लो अगर कोई वीमेन सेक्सुअली असर्टिव नेचर की है तो तुरंत उसकी स्लट शेमिंग कर दी जाती है और उसे लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में अनफिट करार दे दिया जाता है। यानी कि अगर कोई वुमन सेक्सुअली असर्टिव है तो आपको पता है कि उस वुमन को किन किन शब्दों से संबोधित किया जाता है, सट, होर इत्यादि। अगर हिंदी में बोले तो ऐसी वुमेन को उन वीमेन से तुलना करते हैं जो रेड लाइट एरिया में काम करती हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप जरा ये बताओ कि अगर कोई पुरुष सेक्सुअली असर्टिव है यानी कि कॉन्फिडेंट है और प्रोएक्टिव है अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को एक्सप्रेस करने में और सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने में, तो उसे क्या कहा जाता है? फीमेल्स का तो पता है कि लोग उसे स्लट कहने लगते हैं, होर कहते हैं, लेकिन ऐसे मर्दों को क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता। और हाँ, अगर ऐसे मर्दों के लिए कोई शब्द है भी तो वो क्या स्लट और होर की तरह डेरोगेटरी है, मीन्स गालीनुमा है या नहीं, ये भी बताइएगा। अब थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से अपने तेवर में आऊँगा। सोशियोलॉजिस्ट एमिली केन एंड मिमी सिफर्स ने एक स्टडी की और उसे मेंस एंड वीमेंस बिलीफ अबाउट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इस टाइटल से पब्लिश किया। इस स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन्होंने इस स्टडी में एक बात कही है कि असर्टिव फीमेल सेक्सुअलिटी मेल के सोशल डोमिनेंस के लिए एक खतरा होती है, क्योंकि पुरुषों को लगता है कि अगर एक फीमेल चाहे तो अपनी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल टेम्पटेशन का यूज करके किसी भी मेल को मैनिपुलेट कर सकती है और उसे इमेस्कुलेट कर सकती है। और इस खतरे को कम करने के लिए पुरुषों ने क्या किया कि फीमेल्स की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को कम कर दिया गया। और ये काम किया कैसे गया? कल्चरल स्क्रिप्ट्स के जरिए। और हाँ, सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन पर जो रिसर्च हुई है वो भी इसी ओर संकेत करती है। इस रिसर्च के अनुसार ऐसे पुरुष जो सोसाइटी में हाई सोशल डोमिनेंस की पोजीशन में होते हैं, यानी कि जो मर्द समाज में ताकतवर स्थान रखते हैं, वो इस हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ज़्यादा बढ़ावा देते नजर आएंगे और ये कहते नजर आएंगे कि मेन एंड वीमेन नेचुरली अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके समाज में रोल भी अलग अलग हैं और इनके लिए स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग हैं। और ये सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन पर जो रिसर्च हुई है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन अपने तेवर में। तो एक बात याद रखो, जिस भी इंसान के अंदर मेडोना होर कॉम्प्लेक्स के लक्षण होते हैं वो मिसोजिनिस्ट है। आपने ऐसे लड़के देखे होंगे जो शादी से पहले किसी न किसी फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखेंगे, एक या एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखेंगे और उनके साथ सेक्सुअल संबंध भी रखेंगे, लेकिन जब बात शादी की आएगी तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि शादी ऐसी लड़की से हो जो वर्जिन हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लड़कों के सबकॉन्शियस माइंड में शायद ये बात होती है कि जिस लड़की ने शादी से पहले सेक्स कर लिया वो होर की कैटेगरी में आ गई और ऐसी वीमेन वाइफ बनने के लायक नहीं।
इसके बाद ऐसे लड़के जिस वर्जिन लड़की से शादी करेंगे उसका बहुत सम्मान करेंगे। फिर शादी के बाद लगभग 1-2 साल तक तो कोई बात नहीं, नई नई बॉडी होती है तो उसे एक्सप्लोर करने में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही शादी के 2-3 साल गुजरते हैं या फिर पहला बच्चा होता है, ऐसे पुरुष अपनी वाइफ पर सेक्सुअल इंटरेस्ट लगभग खो देते हैं। यानी कि अब उनकी वाइफ उनके लिए सेक्सुअली डिजायर्ड नहीं रह जाती, बोले तो मैडोना हो जाती है। और हाँ, ये जो पुरुषों में मैडोना होल कॉम्प्लेक्स होता है, यह चाइल्ड बर्थ के बाद लगभग खुलकर सामने आता है। अक्सर ऐसा होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल्स को ऐसा लगने लगता है कि उनकी बॉडी अनसेक्सी हो चुकी है। उसके 2 रीजन होते हैं। पहला कि चाइल्ड बर्थ की वजह से फीमेल की बॉडी में ड्रेस्टिक चेंज आता है, और दूसरा कि उसका मैडोना होल कॉम्प्लेक्स वाला हस्बैंड उसे अब मैडोना की तरह देखता है, यानी कि प्योर, वर्चुअस एंड नर्चरिंग, और अपनी वाइफ पर सेक्सुअल इंटरेस्ट खो देता है। कुछ ऐसे समझो कि ऐसे लोगों के लिए जो उनकी वाइफ का वल्वा होता है वो बच्चे के जन्म के पहले तक एक प्लेग्राउंड की तरह होता है, लेकिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इट बिकेम अ सेक्रेट लैंड ऑफ रिस्पेक्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ऐसे जो मेल होते हैं वो एक तो अपनी वाइफ को मैडोना की तरह देखना शुरू करते हैं और उस पर सेक्सुअल इंटरेस्ट को खो देते हैं, लेकिन पड़ोसी की वाइफ को लेकर फैंटेसाइज होते रहेंगे। और अगर पड़ोसी भी मैडोना होल कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहा तो वो भी यही सोचेगा कि उसकी वाइफ तो मैडोना है और वो इस पड़ोसी की वाइफ से फैंटेसाइज होता रहेगा। कुल मिलाकर अगर एक मोहल्ले में सभी पुरुषों को मैडोना होल कॉम्प्लेक्स होगा तो उन सबके मन में पता है कैसा माहौल होगा कि सभी के सभी अपनी वाइफ को तो मैडोना की नज़र से देखेंगे और उस पर सेक्सुअल इंटरेस्ट खो देंगे, लेकिन पड़ोसियों की वाइफ से फैंटेसाइज होंगे। पड़ोसी की वाइफ उनके लिए सेक्सुअली डिजायर्ड होगी, यानी कि होल की नज़र से देखेंगे। तो अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको ऐसे पुरुषों को पहचानने का तरीका बताता हूँ। ऐसे मेल क्या करते हैं कि खुद तो बाहर सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आप फीमेल हैं और मॉडर्न माइंडसेट की हैं, तो फिर कभी कभी क्या होगा कि कोई शादीशुदा पुरुष जो आपको थोड़ा बहुत जानता होगा और ये जानता होगा कि आप थोड़ा खुले विचार की हैं, तो वो आपसे बात करना शुरू करेगा, खूब हवाबाजी करेगा और अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स बताएगा, लेकिन थोड़े ही दिन बाद आपको एहसास हो जाएगा कि ये आप पर सेक्सुअली इंटरेस्टेड है। तो आप ऐसे इंसान से सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले ये कहना कि अरे वाह, आप तो काफ़ी खुले विचार के लगते हैं, तो एक काम करो, तुम अकेले ही क्यों सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे, अपनी वाइफ को भी साथ लाओ, उसे भी जानो कि उसके अंदर किस किस तरह की सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन की इच्छाएं दबी हुई हैं। आखिरकार तुम अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन अपनी लाइफ पार्टनर को यानी कि अपनी वाइफ को घर छोड़कर क्यों आए हो? तो पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार मेरी वाइफ बड़ी ट्रेडिशनल है, उसकी अपनी ही दुनिया है, अगर मैं उसे ऐसी बातें बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगी, बड़ी ट्रेडिशनल और रिलीजियस है और वो इन मॉडर्न माइंडसेट को समझ भी नहीं सकती। या फिर वो थोड़ा मॉडर्न बनने का दिखावा करेगा और आपसे झूठ कहेगा कि उसे भी मैंने फ्रीडम दे रखी है, वो अगर अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को आपके सामने नहीं लाएगा कि सामने लाए, फिर जो बातें वो कर रहा सेक्सुअल फ्रीडम की और एक्सप्लोरेशन की वो करे। तो इतना समझ लेना कि वो इंसान खुद तो एक्सप्लोर करना चाह रहा लेकिन अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखता है। तो जैसे ही आपको सामने वाले इंसान के मुंह से ये सब बातें सुनने को मिले या फिर ऐसा कोई मिलता जुलता बिहेवियर देखने को मिले तो आप इस इंसान से दूर ही रहना, क्योंकि ये इंसान आपको होल समझ रहा और अपनी वाइफ को मैडोना की तरह देखता है, और ये इंसान आपकी इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए तो टॉक्सिक है ही, अपनी वाइफ के लिए भी टॉक्सिक है। तो ऐसे लोगों से सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बेटर है कि अपने हाथों की ओर देखो और मैस्टरबेट कर लो। ये सब सुन के आपको मेरे बारे में लगता होगा ना कि ये बड़ा दुष्ट इंसान है, लेकिन क्या करूं यार, अगर कोई इंसान सच को सीधे सीधे बोलेगा और आपके सारे मिथ तोड़ेगा तो शुरुआत में आपको दुष्ट लग सकता है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, बट इसका रीजन है इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी। देखो होता क्या है कि जो औरतें हैं वो हजारों साल से उस माहौल में रहती आई हैं, उन कल्चरल स्क्रिप्ट्स को फॉलो करती आई हैं जिन्हें इन हेट्रोसेक्सुअल मेल्स ने बनाया था। तो फिर भले ही वो औरतें हों, लेकिन उनके सोचने का तरीका वही है जो मर्दों का होता है, क्योंकि सोचने का तरीका कहाँ से आता है? कल्चरल कंडीशनिंग से, एजुकेशन से और सोशल इन्फ्लुएंस से।
तो आपने अक्सर देखा होगा कि मान लो कोई औरत जो काफ़ी बोल्ड तरीके से कपड़े पहनती है या फिर वो पुरुषों से बात करती है, तो पुरुषों को जो सोचना होगा वो सोचेंगे ही, लेकिन जो आस पड़ोस की औरतें होंगी वो इस फीमेल के बारे में इसके पीठ पीछे इतना सब बोलेंगी कि वो ऐसी है, वैसी है, उसे कोई शर्म लिहाज नहीं, छिनार है, आदि आदि। कहने का मतलब यहाँ पर उस औरत की स्लट शेमिंग करने के लिए पुरुषों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आसपास की औरतें ही उसकी स्लट शेमिंग कर डालेंगी। और आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हजारों साल से इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहती आ रही वीमेन ठीक वैसे ही सोचती हैं, उन्हीं चीज़ों को सही और गलत मानती हैं जो चीज़ें उस सोसाइटी की कल्चरल स्क्रिप्ट्स के अनुसार सही और गलत हैं। और ये कल्चरल स्क्रिप्ट लिखी किन्होंने है? हेट्रोसेक्सुअल मेल्स ने। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो कोई वीमेन है जिसका नेचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, समझदार है, लेकिन वो सेक्सुअली असर्टिव भी है, तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को अपने हिसाब से जी रही, तो आसपास की जो वीमेंस होंगी ना वो सब कुछ भूल जाएंगी। यानी कि वो ये भी भूल जाएंगी कि वो कितनी बेहतर इंसान है, कितनी कोऑपरेटिव है और कितनी समझदार है, और सिर्फ उसके सेक्सुअली असर्टिव नेचर पर ही फोकस करेंगी और फिर उस तरीके से सोचेंगी जिस तरीके से उस समाज के पुरुष सोचते हैं और उसे छिनार यानी कि स्लट घोषित कर देंगी। तो ये था इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी का बेसिक्स। इस पर कभी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा क्योंकि यह एक बड़ा टॉपिक है। इस इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी और कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से वीमेंस क्या करती हैं कि अपनी होल लाइफ खुद को मैडोना की तरह दुनिया के सामने रखती हैं। इसका फायदा ये होता है कि इनको सम्मान बहुत मिलता है। पुरुषों का तो सम्मान मिलता ही है, महिलाओं का भी सम्मान मिलता है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर महिलाएं भी तो उसी पैटर्न में सोचती हैं जिस पैटर्न में उन्हें सोचना सिखाया गया है। अब दिक्कत ये आती है कि ऐसी वीमेन अपनी हाफ पर्सनालिटी को तो एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि मैडोना वाली, लेकिन अनदर हाफ पर्सनालिटी यानी कि सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल डिजायर्स वाली यानी कि होद वाली पर्सनालिटी को लगभग पूरी तरह दबा देती हैं। इस तरह ऐसी वीमेंस दुनिया की नज़र में तो गुड गर्ल एंड लवेबल मेट होती हैं, यानी कि ऐसी इंसान जिस तरह की इंसान को सभी मर्द अपनी लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। लेकिन चूंकि ऐसी वीमेंस अपनी हाफ पर्सनालिटी को लगभग पूरी तरह दबा देती हैं, इसलिए इनकी लाइफ भी आधी अधूरी होती है। रीजन, सेक्सुअल डिप्रेशन एंड सप्रेशन। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक काम की जानकारी। मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है साइकोलॉजी प्रो, जहां पर प्रीमियम कंटेंट आप देख सकते हैं। वहां पर आपको आपके काम के ढेर सारे वीडियोस और कोर्सेज मिल सकते हैं। तो अभी तक आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप चैनल में दी गई है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, लेकिन हाँ, मैं इसके लिए थोड़े से पैसे भी लेता हूँ। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कुछ बातें समझा देता हूँ। इस मैडोना होल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है कि जब भी किसी फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो बहुत सारे लोग, और हाँ, इन लोगों में स्त्रियां भी शामिल होती हैं, ये सब उस फीमेल को ही दोष दे देते हैं और बोलेंगे कि ऐसे कपड़े पहनेगी तो यही होगा, या फिर बोल सकते हैं कि लड़की को लड़की की तरह रहना चाहिए। अगर इस तरह रहेगी, ऊट-पटांग के कपड़े पहनेगी और लड़कों से दोस्ती करेगी तो इसका मतलब है कि वो खुद ही लड़कों को इन्वाइट कर रही इन सब काम के लिए। इसके अलावा दूसरा रिजल्ट ये होता है कि चूंकि जो मैडोना होल कॉम्प्लेक्स वाले हस्बैंड होते हैं वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ अपनी पत्नी को मैडोना की तरह देखना शुरू करते हैं और उस पर सेक्सुअल इंटरेस्ट लगभग खो देते हैं। इसके बाद ऐसी वाइफ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को अपने अंदर ही दबाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि अगर कहीं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को अपने हस्बैंड के सामने जताने लगूं तो कहीं मुझे वो जज ना करने लगे, गलत ना समझे और स्लट की कैटेगरी में न डाल दे। इन सब के दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला कि ऐसी वीमेंस के डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि सम वीमेन में बिगिन टू क्रेव द वेटिंग आर्म्स ऑफ अनदर मैन फॉर सेक्सुअल पर्पस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो इंडियन वीमेंस होती हैं वो दूसरे रास्ते की ओर बहुत कम बढ़ती हैं। उसके कई रीजन हैं। पहला, सोसाइटी एंड पीयर प्रेशर, यानी कि अगर समाज को पता चल गया तो कितनी बदनामी हो जाएगी।
दूसरा रीजन ये है कि वो जिस इंसान से सेक्सुअल संबंध बना भी लेंगी, भले ही वो उस फीमेल के सामने कुछ ना बोले, इवन उस फीमेल की तारीफ करे क्योंकि उसे कुछ मिल रहा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान भी अंदर से इस फीमेल को होद ही समझेगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इस टाइप के इंसान से रिलेशन बनाने से बेटर है कि हाथ से काम चला लो। तो अब बचा एक रास्ता, सेक्सुअल रिप्रेशन एंड सप्रेशन। इसका रिजल्ट होता है डिप्रेशन, यानी कि वीमेंस डिप्रेशन में चली जाती हैं। और हाँ, इंडिया में मैरिड वीमेंस के अंदर जो डिप्रेशन की शिकायत है वो मेंस की तुलना में कहीं ज़्यादा है, और ये मैं नहीं बोल रहा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बोल रहा। लेकिन एक बात और बता दूं कि ऐसी वीमेंस को डिप्रेशन में भेजने में सिर्फ इकलौता रीजन सेक्सुअल रिप्रेशन नहीं होता, और भी कई चीज़ें रोल प्ले करती हैं, जैसे सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर रोल्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड एब्यूज, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ इत्यादि। ये क्लैरिफिकेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि दुनिया में मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। हो सकता है कि जब किसी मूर्ख इंसान को ये पता चले कि कोई मैरिड वूमन डिप्रेशन में है, तो उसके मन में सीधे ये थॉट्स आ सकती हैं कि सेक्सुअल रिप्रेशन की वजह से शायद ये फीमेल डिप्रेशन में गई है, और फिर वो खुद ही अपॉर्चुनिटी देखने लगे। मैडोना होल कॉम्प्लेक्स नाम की ये जो डायकोटमी है ना, इसे बनाया है स्ट्रेट मेंस ने, बोले तो हेट्रोसेक्सुअल मेल्स ने, वो भी अपने ईगो के प्रोटेक्शन के लिए और फीमेल्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो ऐसे मर्दों को एक फायदा तो मिलता है कि वो फीमेल्स पर अथॉरिटी मेंटेन कर पाते हैं और उन्हें कंट्रोल में रख पाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट होता है लोअर रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन। कुल मिलाकर इसका नकारात्मक असर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की लाइफ में होता है। तो अगर पुरुष टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बोझ को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जिंदगी की राह दिखाना चाहते हैं, तो इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। तो एक बात ध्यान रखो कि जो क्वालिटी आप मैडोना फिगर में देखते हैं और जो क्वालिटी आप होल फिगर में देखते हैं, वो अलग अलग वीमेंस में नहीं बल्कि एक ही वुमेन में पाई जाती हैं। हम पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस नेचर के द्वारा बनाई गई कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। तो एक वीमेन जो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही, घर को घर बना रही, बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग कर रही और बहुत ही शालीन तरीके से जिंदगी जी रही, वही वूमन ओवरली सेक्सुअल भी हो सकती है। उसके भी मन में कैजुअल सेक्स की इच्छा हो सकती है, वो भी अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर बोल्ड हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक वुमन जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कॉन्फिडेंट है, सेक्सुअली असर्टिव है और सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन का ड्रीम देख रही, वही वुमन एक बेहतरीन माँ भी हो सकती है, शानदार पत्नी भी हो सकती है और बाकी जिम्मेदारियाँ भी निभा सकती है। और दूसरी वीमेन जो बहुत ही डिसेंट और शालीन है, मदर फिगर है, उसके अंदर भी ढेर सारी सेक्सुअल इच्छाएं दबी हो सकती हैं। और हाँ, अगर आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई वुमन जो ओवरली सेक्सुअल है, सेक्सुअली असर्टिव है, लेकिन वो अच्छी मॉम नहीं बन पाई, अच्छी लाइफ पार्टनर भी नहीं बन पाई, तो इसका रीजन उसका सेक्सुअली असर्टिव होना नहीं है बल्कि दूसरी वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि उसे खुद की इमोशंस और डिजायर्स की समझ ही ना हो सकता है कि उसे अभी तक पता ही ना चला हो कि उसे इस लाइफ से क्या चाहिए, और हो सकता है कि वो मैनिपुलेटिव हो, नार्सिसिस्ट हो या गलत प्रभाव में हो। कहने का मतलब एक नंबर की बैलेट हो, मूर्ख हो। तो ये था आधा अधूरा वीडियो, बहुत कुछ बताना था लेकिन नहीं बता पाया, लेकिन इस टॉपिक पर अभी और भी वीडियो आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की तारीफ कर दीजिए या फिर बुराई कर दीजिए। और अगर ये सब बातें सुनकर मुझ पर गुस्सा आए तो गुस्सा दिलाने के लिए मुझे बार बार माफ़ करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अनफिनिश्ड सेक्सुअल रिवॉल्यूशन नाम की इस सीरीज में मैं आपको गुस्सा दिलाता ही रहूँगा।